नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, जीतन राम मांझी को लेकर कई खबरें आज सुबह से हैं। कल जीतन राम मांझी ने अनाउंस किया था कि हम एनडीए के हिस्सा हो गए हैं और उन्होंने यह बात भी स्पष्ट की थी, उनके प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी यह बात स्पष्ट की थी कि हम पार्टी का मर्जर नहीं हो रहा है, हम पार्टी जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वह एनडीए का हिस्सा हो रहा है। तो देखिए, जेडीयू के भीतर से जो खबरें हैं यह बात सही है कि हम अब नीतीश कुमार के साथ रहेगी। सीटें कितनी होगी इस पर फाइनल सेटलमेंट की बात चल रही है। फाइनल सेटलमेंट क्या होता है नहीं होता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन आज तारीख 3 सितंबर को कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है कि नीतीश कुमार सामने आ रहे हैं या जेडीयू के कोई बड़े नेता सामने आ रहे हैं और जीतन राम मांझी के साथ कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आज इस घटनाक्रम से पटना का कोई वास्ता नहीं पड़ने वाला है। लोगों को उम्मीद थी कि आज नीतीश कुमार सामने आएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या दोनों में समझौते हुए हैं। देखिए, जेडीयू और बीजेपी के बीच भी सीट शेयरिंग का फार्मूला अब तक पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। चिराग पासवान के अंतिम फैसले की भी प्रतीक्षा की जा रही है कि चिराग पासवान आखिरी फैसला कब लेते हैं, क्या लेते हैं, आगे की राह क्या होती है। आपकी जानकारी के लिए 7 सितंबर को चिराग पासवान ने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है दिल्ली में और वहां बड़ा डिसीजन होना है। अब यह डिसीजन क्या होता है, नीतीश कुमार के खिलाफ होता है, भाजपा के संग रहने का होता है, लेकिन राह कैसे निकलेगी भाजपा के संग और नीतीश कुमार के खिलाफ, यह बात भी देखने की होगी। तो अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि किन किन सीटों के लिए या कितनी सीटों के लिए जीतन राम मांझी के साथ बातचीत चल रही है और क्या सब कुछ होने जा रहा है। तो देखिए, जीतन राम मांझी के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हमको या यूं कहें कि जीतन राम मांझी को 8 से 10 सीटें मिल सकती है और ये जो सीटें होंगी नीतीश कुमार को बीजेपी और जेडीयू के बीच जो सीटों का बंटवारा होगा उनमें जेडीयू के खाते में जो सीटें जाएंगी उनमें से सीटें कम कर देनी होगी। जो 8 से 10 सीट होगी, यदि जीतन राम मांझी जैसा कह रहे हैं, दानिश रिजवान ने जैसा कल कहा, उसके मुताबिक फिर हम पार्टी के सिंबल पर यह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जेडीयू की ओर से अब तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह भी है कि कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हो सकते हैं जीतन राम मांझी के समर्थक जो जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी के सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है उसमें बात यह हो रही है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जीतन राम मांझी का, नीतीश कुमार का या यूं कहें कि भाजपा भी शामिल हो जाए, तो नीतीश कुमार से इस बात की अपेक्षा की जा रही है कि नीतीश कुमार इस बात की घोषणा करें कि जो भी राज्यसभा की पहली सीट खाली होगी उसमें जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजा जाएगा। खैर, ये भविष्य की बात है। नीतीश कुमार अभी चाहते हैं कि जीतन राम मांझी विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन कहां से लड़ें। देखिए, हमें जो पहले पता था जीतन राम मांझी इमामगंज चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे जहां से वे मौजूदा विधायक हैं। वे मखदूमपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे जहां 2015 में वे राजद के सूबेदार दास से चुनाव हार गए थे। लेकिन अब जो नया ताजा डेवलपमेंट है उसमें यह है कि नीतीश कुमार की इच्छा है कि जीतन राम मांझी इमामगंज से ही चुनाव लड़े और उदय नारायण चौधरी जो राजद के संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, उनसे मुकाबला करें। मखदूमपुर की सीट भी जीतन राम मांझी के खाते में दी जा सकती है। उम्मीदवार कौन होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, औरंगाबाद में कुटुंबा सीट भी जीतन राम मांझी चाहते हैं। पिछले दफे 2015 में उनके बेटे चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन अब तक की जो जानकारी है उसमें कुटुंबा सीट पर रजामंदी नहीं बनी है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं अब तक की जानकारी। देखिए, जब फाइनल सेटलमेंट होगा तो क्या होता है नहीं होता है ये प्रारंभिक जानकारी है, सीटों की दावेदारी है। टेकारी, देखिए टेकारी गया जिले का विधानसभा से, यहां जीतन राम मांझी के स्टैब्लिश कैंडिडेट हैं अनिल कुमार, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जीतन राम मांझी के साथ दुख की घड़ी में भी रहे। तो ये माना जा रहा था कि अनिल कुमार को टिकट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो अभी टेकारी के मौजूदा विधायक हैं अभय कुशवाहा, वे टेकारी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वे बेलागंज जाना चाहते हैं, सुरेंद्र यादव से मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन हमें जानकारी मिल रही है कि टेकारी सीट यदि देने के लिए भी नीतीश कुमार राजी होते हैं तो अभी अनिल कुमार की उम्मीदवारी पर राजामंदी नहीं बनी है। शेरघाटी की सीट पर जीतन राम मांझी
का कोई उम्मीदवार रहा होगा, दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन शेरघाटी की सीट अभी तक रजामंदी नहीं बनी है कि शेरघाटी की सीट उन्हें मिलेगी। बोधगया का मामला भी फंसा है। अब देखिए, दानिश रिजवान जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमेशा साथ में रहे, वे आरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरा विधानसभा क्षेत्र हम पार्टी को दे देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आरा सीट जो है बीजेपी की परंपरागत सीट है और इस परंपरागत सीट को बीजेपी छोड़ने जा रही है। यह बात तब तक नहीं कही जा सकती है जब तक जेडीयू और बीजेपी में सेटलमेंट ना हो जाए। ठीक इसी तरीके से जीतन राम मांझी मोतिहारी में एक सीट चाहते हैं। अब मोतिहारी की सीट कौन सी है और उनके उम्मीदवार कौन है, दो नाम चल रहे हैं, पप्पू पांडे और ज्योति सिंह। ये कौन है कौन नहीं है, इनके बारे में भी लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है। देखिए, मोतिहारी में सबसे हॉट सीट है केसरिया, और केसरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए जदयू में टिकट की दावेदारी और रस्साकसी बहुत तेज है। वहां शालिनी मिश्रा हैं, वहां महेश्वर सिंह हैं, वहां रजिया खातून हैं, और तीनों अपने को मान रहे हैं कि हम कंफर्म उम्मीदवार ही हैं। किसी को नीतीश कुमार ने कमिट कर रखा है, किसी को आरसीपी सिंह ने आगे कर रखा है, और किसी को और भी किसी ने आगे कर रखा है। तो ये हालात है। ठीक इसी प्रकार से पूर्णिया में एक सीट जीतन राम मांझी चाह रहे हैं। यह सीट मुस्लिमों का सीट हो सकता है, मतलब कहें जहां मुस्लिम आबादी अधिक होगी। तो ये सीट किसके लिए लेना चाहते हैं जीतन राम मांझी, यह भी आने वाला वक्त में मालूम होगा। तो अभी जो आज की तारीख में, और अभी जब आपको हम बता रहे हैं आज तारीख है 3 सितंबर, तो जीतन राम मांझी का फाइनल सेटलमेंट होना है, वो नीतीश कुमार के साथ होंगे। लेकिन इसके पहले जेडीयू चिराग पासवान का आखिरी मूव आर पार क्या होना है नहीं होना, यह जान लेना चाहता है। इसके बाद ही कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जीतन राम मांझी की सीटों पर बातचीत चल रही है। फिर से स्पष्ट कर दें कि जीतन राम मांझी के कुछ उम्मीदवार जेडीयू के सिंबल पर लड़ाए जा सकते हैं, और यह बात फिर से ध्यान रखिएगा कि अभी जीतन राम मांझी ने कहा है कि मर्जर नहीं हो रहा है, हम अलायंस करने जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू की ओर से अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है। बहरहाल जीतन राम मांझी को लेकर और भी जो खबरें होंगी वह भी आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।